बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे निकाह के उन मामलात की जो दीन इस्लाम ने बहुत ज़रूरी और लाजमी करार दिए हैं, यानी औरत की मर्ज़ी, वली का मकाम, निकाह का अलल ऐलान होना, निकाह के लिए शहादत का ज़रूरी होना और खुतबा निकाह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शौहर दीदा औरत का अपने नफ्स के बारे में अपने वली से ज़्यादा हक़ और इख्तियार है। और बाकरा कवारी के बाप को भी चाहिए कि उसके निकाह के बारे में उससे इजाज़त हासिल करे और उसकी खामोशी भी इजाज़त है। सही मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शौहर दीदा औरत का उस वक्त तक निकाह नहीं किया जा सकता जब तक कि उससे दरियाफ्त ना कर लिया जाए, और बाकरा कवारी लड़की का निकाह भी उसकी इजाज़त के बगैर नहीं किया जा सकता। साहबा ने अर्ज़ की, इसकी इजाज़त का तरीका क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरियाफ्त करने पर उसका खामोश हो जाना, इस बात की इजाज़त समझा जाएगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम। कि अकबर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपनी बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ़ अपनी सवाबदीद के मुताबिक उस वक्त कर दिया था जब उनकी उम्र 6 या 7 साल थी। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वली के बग़ैर निकाह नहीं हो सकता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह अलल ऐलान किया करो और मस्जिदों में किया करो और दफ बजवाया करो। हुजूर के ज़माने में निकाह और शादी की तकरीब के मौके पर दफ बजाने का रिवाज था, और बिलाशुबा इस तकरीब का तकाजा है कि बिल्कुल खुश्क ना हो, कुछ तफरीह का सामान भी हो। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दफ बजाने की इजाज़त बल्कि एक गोना तरगीब दी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरतें अपने निकाह शाहिद गवाह के बगैर चोरी छुपे कर ले वो हराम कार हैं। जामे तिर्मिज़ी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको निकाह वगैरह हर अहम ज़रूरत और मौके के लिए ये खुतबा तालीम फरमाया। सारी हम्द व सताइश अल्लाह ही के लिए है। हम अपनी सब ज़रूरतों और तमाम मकासद उसके तालिब और ख्वास्तगार हैं, और इसी से अपने कसूरों और गुनाहों की माफ़ी और मग़फ़िरत की इस्तदा करते हैं, और अपने नफ्स की शरारतों से उसी अल्लाह से पनाह मांगते हैं। अल्लाह जिसको हिदायत दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसके लिए अल्लाह हिदायत से महरूमी का फ़ैसला फरमा दे उसको कोई हिदायत याब नहीं कर सकता। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत और परस्तिश के लायक नहीं, और गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल बरहक हैं। ए ईमान वालों, मैं अल्लाह से डरता हूँ और इससे डरो जिसका वास्ता देकर तुम बाहम सवाल करते हो, और कराबतों की हक तलफी से डरो जैसा कि इससे डरने का हक है, और ना मरना मगर उस हालत में कि तुम उसके फरमाबरदार हो। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरते रहो और हमेशा सीधी बात बोलो, वो तुम्हारे अमाल दुरुस्त फरमा देगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। और जो बंदा हुक्मों पर चले अल्लाह और उसके रसूल के, तो उससे बड़ी कामयाबी हासिल करेगा। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु का रिवायत करदा ये खुतबा, जैसा कि रिवायत में तसरीह है, सिर्फ़ निकाह के मौके के लिए ही नहीं बल्कि उमूमी किस्म का है। इसका मज़मून बहुत जामे है और साफ़ मालूम होता है कि इसका एक एक लफ्ज़ इल्हामी है। किसी भी अहम मौके पर एक बंदे को अल्लाह के हुज़ूर अपनी बंदगी, नियाज़मंदी, वफ़ादारी के इज़हार के लिए बारगाह खुदाबंदी में जो कुछ अर्ज़ करना चाहिए वो सब इसी खुतबे के इब्तिदाई हिस्से में बता दिया गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, इन छोटी छोटी बातों का ख़याल रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अक़वाल के ज़रिए हमें बताई हैं। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।